साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज में आज हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। लेटर मीन्स होता है पत्र, गॉड मीन्स भगवान को। तो भगवान के नाम एक पत्र, ये हमारा लेसन है जिसे लिखा है GL फ्यूंस जी ने। चलिए देखते हैं लेसन का अर्थ क्या है। द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन जो सिर्फ एक था, इन द इंटायर वैली, इंटायर वैली मीन्स होता है संपूर्ण घाटी में, तो वह घर जो केवल एक ही था संपूर्ण घाटी में। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने होता है चोटी पर, जो चोटी पर स्थित था। ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब छोटी पहाड़ी, तो वह घर जो अकेला था और एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, जिसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। सी माने होता है देखना, जिसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वन कुड सी, जिसकी ऊंचाई से कोई देख सकता था। द रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी, एंड द फील्ड, फील्ड मीन्स खेतों को। कौन से खेतों को? राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई मकई के खेतों को। तो जिसकी ऊंचाई से कोई भी मकई के खेतों को तथा नदी को देख सकता था। विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, विद द फ्लावर जिस पर लगे हुए फूल जो होते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो मकई का पेड़ है उस पे लगे हुए फूल जो है ऑलवेज प्रोमिस्ड मतलब हमेशा वादा करते थे, एहसास दिलाते थे ए गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घर था वह अकेला स्थित था छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर, जिससे कोई भी खेतों को, मकई के खेतों को और नदी को देख सकता था। जो मकई के खेत हैं उनमें जो फूल लगे हुए हैं वो एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज़ की। द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। नीडेड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। तो सिर्फ एक ही चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज द डाउनपोर और ए लीस्ट ए शॉवर, शॉवर मीन्स क्या होता है? शॉवर मीन्स होता है बौछार, शॉवर मीन्स क्या होता है? बौछार। और डाउनपोर मीन्स होता है हमारा मूसलाधार वर्षा। तो जो पृथ्वी है उसको सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा या फिर बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह लेंचो ने, कौन? लेंचो। तो ये इस कहानी का मेन नायक है और लेंचो आप लोगों को बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये लेसन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है बहुत ही अच्छी तरह से। हु न्यू मतलब जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली सुबह सुबह लेंचो उठा जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं किया। हैड डन नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई, सीन मीन्स क्या होता है? देखना होता है, और स्काई मीन्स क्या होता है? आसमान। तो उसने देखा आसमान की ओर। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्ट माने पूरब, तो उसने उत्तर और पूर्व दिशा में देखा, इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जब लेंचो उठा तो उसे पता था कि उसके खेतों की किस चीज़ की आवश्यकता थी, उसके खेतों के बारे में उसे पता था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया और आसमान में उत्तर पूर्व की ओर देखा। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। लेंचो जो है यहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है, वोमेन का मीन्स यहाँ पर पत्नी होगा, तो लेंचो जो है अपनी पत्नी से, वाइफ से कहता है नाउ वी रियली, रियली मीन्स क्या होता है? वास्तव में। गोइंग टू गेट सम वाटर, सम वाटर कुछ पानी। तो लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वोमेन जो उनकी पत्नी थी, या महिला कह लीजिए, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड जो क्या कर रही थी? रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। तो उनकी जो पत्नी थी वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। वह कहती है, उत्तर देती है, यस हाँ,
गॉड्स विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉय का मतलब होगा यहाँ पर बड़े बच्चे। तो जो बड़े बच्चे थे वर्किंग इन द फील्ड, वर्क मीन्स क्या होता है कार्य करना, फील्ड माने खेतों में, तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। नियर मीन्स होता है पास में, हाउस मीन्स घर के, तो जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू हिम, अनटिल मतलब जब तक कि, द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन बच्चे को बुलाया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक महिला ने उन सभी को भोजन के लिए नहीं बुलाया तब तक जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो हमारे छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब होता है भोजन, ड्यूरिंग माने दौरान, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन, तो जो भोजन के दौरान लेंचो ने, भोजन के दौरान लेंचो ने प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है पूर्व अनुमान लगाना या फिर अनुभव करना, तो भोजन करने के दौरान लेंचो ने अनुभव लगाया या अनुमान किया, पूर्व अनुमान लगाया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बिगेन टू फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, बिगेन मीन्स शुरू हो गया है, तो जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं गिरना शुरू हो गया है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, क्लाउड मीन्स क्या होता है बादल के, बादलों के, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़े बड़े पहाड़, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़े बड़े पहाड़, तो उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ सीन अप्रोचिंग देखे जा सकते थे। तो भोजन करते हुए लेंचो ने पूर्व अनुमान लगाया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं और उत्तर पूर्व में जो बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी अत्यधिक ताज़ी और मधुर थी। द मैन, मैन मतलब कौन, लेंचो, वेंट आउट फ्रॉम नो अदर रीजन, जो लेंचो थे वेंट आउट मतलब बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरा कारण नहीं था, टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मीन्स क्या होता है सुहावना, ऑफ फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता है महसूस करना, द रैन ऑन हिज बॉडी, तो जो लेंचो था वो बाहर आया, उसके बाहर आने का कोई दूसरा कारण नहीं था, सुहावने जो रैन ड्रॉप थी, बारिश की जो बूंदें थी उनको अपने शरीर पर गिरने का अनुभव करने के लिए वह बाहर आया था। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस गया तो उसने क्या कहा, दीज आर नॉट रैन ड्रॉप्स, रैन ड्रॉप्स मीन्स क्या होता है बारिश की बूंदें, आर नॉट मीन्स नहीं है, तो लेंचो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई मीन्स होता है आसमान, फॉलिंग मीन्स गिरना, फ्रॉम मीन्स से, तो लेंचो कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, सेंट यहाँ प्राइस से लिया गया है पैसे से, तो जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन मीन्स भावना से, संतुष्ट भावना के साथ ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए मकई के खेतों को, उसने पके हुए मकई के खेतों को, विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड, फ्लावर मीन्स क्या होता है फूलों, तो पकी हुई मकई को उसने फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रैन, ड्रैप्ड मीन्स क्या होता है ढके हुए थे, कर्टेन ऑफ रैन मतलब बरसात की चादर से, जो बरसात की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली तभी अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तभी अचानक वहाँ पर एक तेज़ हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और उसी बरसात के साथ में लार्ज हेलस्टोन पत्थर बिगेन शुरू हो गए, फॉल गिरना, और उसी तेज़ हवा के साथ में बरसात के साथ में स्टोन जो है पत्थर बड़े बड़े गिरने लगे। लेंचो कहता है
दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, एक्सपोज मीन्स होता है दिखाना या फिर आ जाना, तो जो बच्चे थे वो खुद को दिखा रहे थे टू द रैन, बरसात में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे थे वो भाग करके कहाँ आ गए थे, बरसात में आ गए थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, जो बच्चे थे वो कलेक्ट करने लगे, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पियर्स मतलब जमे हुए मोतियों को, तो जो पत्थर गिर रहे थे उनकी जमी हुई मोतियों को बच्चे इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता है कि ये वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, ये रियली वास्तव में अत्यधिक गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो लेंचो कहता है कि ये वास्तव में गलत हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, क्विकली मिस होता है जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही, पास मिस क्या होता है गुजर जाना, तो मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बर्फ़ थी वो गिरती रही, यह जल्दी नहीं गुजरा और बर्फ़ 1 घंटे तक गिरती रही। ऑन द हाउस, घर पर। गार्डन, बगीचे में। हिल साइड यानी पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेतों पे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बर्फबारी चलती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था, साल्ट मिस होता है नमक, ऐसा लग रहा था कि पूरे खेतों को नमक से ढक दिया गया है। नॉट ए लीफ, लीफ मिस होता है पत्तियाँ, कोई भी पत्ती नहीं थी। रिमेंड, बची हुई। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मिस होता है फसल, टोटली संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी, तो जो लेंचो की फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पेड़ों से जा चुके थे। प्लांट्स मीन्स क्या होता है, पेड़ों से, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फसल थी वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी और पेड़ों से उसके फूल नीचे गिर चुके थे। लेंचो सॉल मीन्स क्या होता है, आत्मा। लेंचो की जो आत्मा थी वाज फिल्ड विद सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है दुख से, फील्ड मीन्स भर जाना, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, यानी लेंचो अत्यधिक निराश हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये स्टॉर्म मीन्स तूफान, तो जब तूफान गुजर गया, पास मिस होता है गुजरना, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, तब वह खड़ा हुआ। इन द मिडिल माने होता है बीच में, फील्ड माने खेतों के, जब तूफान गुजर गया तो वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।